आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चना चाट पापड़ी यानी कि खट्टी मीठी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसके साथ पापड़ी भी बनाना बताऊंगी। बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो कोई भी नहीं आप लोगों को बताएगा। पापड़ी बिल्कुल वैसी बनेंगे जैसे हम ठेले वालों की चाट खाते हैं, उनमें पापड़ी डली होती है और घर में मौजूद बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ ये खट्टी मीठी चना चाट बनाना बताऊंगी। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, स्टार मेरा अनदर व्लॉग के साथ मैं हाजिर। तो सबसे पहले हम खट्टी मीठी चना चाट के लिए हरी चटनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश पुदीना ले लिया है, फ्रेश हरा धनिया ले लिया है। अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो एक एक मुट्ठी लिया है यहाँ पे। उसके बाद इसमें सब्ज मिर्ची जाएंगी यानी कि हरी वाली मिर्चें, और ये छोटी है, तीखी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने 2 ली हैं। आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। इसके बाद 2 लहसुन की कलियां मैंने ले ली है। लहसुन बड़ी साइज़ का था इसलिए मैंने इसकी आधी क्वांटिटी की है। उसके बाद 2 हिस्से में डिवाइड करके मैंने लहसुन ले लिया है। अब इसके बाद इसमें जाएगा लेमन जूस। आपके पास फ्रेश लेमन है तो 1 लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दें। मेरे पास अभी फ्रेश नहीं था तो मैंने रेडीमेड जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है वही मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड कर दिए है। आपके पास फ्रेश लेमन है तो 1 लेमन जूस इसमें स्क्वीज़ कर दें। चलिए अब इसको पीस लेते हैं। अच्छा जी, जब मैं चटनी पीस रही थी तो मुझे याद है कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला, तो आधी चम्मच मैंने नमक डालकर इसकी चटनी तैयार कर ली। इस चटनी को रख दी हूँ साइड में। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है इमली का पल्प, जो कि मैंने इसे सोख करके पहले ही इमली को रखा हुआ था और इसका पल्प आसानी से निकल जाता है। आई होप कि आप लोगों को इसका पल्प निकालना आता होगा। तो मैं ये इंस्टेंट इमली की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करी। आई होप कि ये तरीका आप लोगों को पसंद आएगा। इसमें 3 चम्मच मैंने पिसा हुआ गुड़ शामिल कर दिया है, आधा चम्मच इसमें काला नमक शामिल कर दिया है, और इमली के पल्प की क्वांटिटी की बात करूँ, एक छोटी कटोरी मैंने इसमें पल्प लिया है। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस चटनी को रख देंगे अब साइड में। अब दोबारा से काउंटर पे आ जाना है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दही ले लिया है। दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ताज़ी दही यहाँ पे लेना है। इसमें डाल दिया मैंने चीनी। चीनी जो है आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं क्योंकि इस दही को मीठा बनाना है। तो बहुत अच्छे से चीनी डालकर मैंने मिक्स किया है। तकरीबन आधी कप मैंने इसमें चीनी शामिल कर दिया है। 250 ग्राम दही अच्छे से मिक्स करके इसे फ्रीज़ कर दिया मैंने ताकि थोड़ा सा अच्छे से चिल हो जाए। अब चलिए मज़ेदार सी पापड़ी तैयार करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। यहाँ पे आधा कप मैंने मैदे का ले लिया है, आधी चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है, 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दिए है, 1 चम्मच इसमें मेल्ट किया हुआ घी डाल दिया है। यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है, घी ही डालना, आपने इस जगह ऑयल नहीं डालना वरना पापड़ी आपके बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। और मेल्ट किया हुआ घी आपने शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हार्ड सा डो तैयार करना है। एक और बहुत ही खास टिप्स, आटे को आपने बिल्कुल गूंदना नहीं है, जस्ट जोड़ना है पानी डाल के। जिस तरह मैं जोड़ रही हूँ इसी तरह आपने भी जोड़ना है, क्योंकि जब पापड़ी बनाई जाती है तो इसे गूंदा नहीं जाता, जस्ट जोड़ा जाता है। बस हाथों की मदद से इसी तरह जोड़कर सेट करने के बाद बस इसे आपने काउंटर पे ले लेना है, जैसे कि मैंने ले लिया है। और डस्ट कर दिया मैंने मैदा, और इस तरह रोटी की तरह जैसे हम एक रोटी बनाते हैं उसी तरह से बेल लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको पतली करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी रखना है। मार्केट की पापड़ी तो बनी हुई आप लोगों ने खाई होगी ना, तो बस उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी मोटाई का आपने ख्याल करना। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना वरना अच्छे नहीं बनेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा पतली बनाना है। बस पापड़ी अच्छी सी बन जाए इस तरह आपने बेल लेना है, जैसे कि मैंने बेली है। ये देखें, इसकी मोटाई आप चेक करें। और आज मैं गोल पापड़ी नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसके जो स्टाइल को चेंज कर रही हूँ, यानी कटिंग मैं कर रही हूँ नाइफ की मदद से। और जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ आप भी इस तरह कटिंग करके बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं दिखने में भी और खाने में भी। मतलब खाने में तो आप गोल बनाएं या फिर इस तरह बनाएं, टेस्ट तो वही आएगा ना, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। और एक पर उठाकर एक रख दिया है मैंने, यानी कि ढेर बना दिया है। तो ढेर बनाते वक्त आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, फ्राई हो जाए बिल्कुल अलग हो जाएंगे। उसके बाद मैंने एक फोक ले लिया, उसकी मदद से इसके ऊपर प्रिक कर दिया है। प्रिक इसलिए किया जाता है पापड़ी पे कि ये जब ऑयल में जाए ना तो फिर ये फूले नहीं। अगर आप प्रिक नहीं करेंगे तो फिर ऑयल में जाने के बाद ये पूरी की शक्ल में बन जाएगी, और जिस स्टाइल में मैंने बनाया है मेरे तो नमक पारे बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि प्रिक कर दिया है। एक ढेर उठाकर मैंने ऑयल में डाल दिया। ऑयल पहले ही से गर्म हो रहा था, और ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करके पापड़ी शामिल नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको फ्राई करना है। और जब पापड़ी ऑयल में आप डालें ना तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यहाँ पे जैसे जैसे ही ये फ्राई होंगे वैसे ही ये जुदा हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा कलर आने तक आपने इसे फ्राई कर लेना। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये पापड़ी बनकर हो गया है तैयार। इसे रखेंगे अब साइड में ठंडा होने के लिए। चलिए काउंटर पे आ जाते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने चिक पीस, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था जस्ट नमक डालकर। इस चने को उर्दू में काबुली चना भी कहा जाता है। एक प्याली मैंने बॉईल करके लिया है। 2 आलू को बॉईल करके क्यूब्स में कट करके मैंने ले लिया है। अभी ऊपर से मैं इसमें दही शामिल करी, और ये नॉर्मल दही है, मीठी वाली दही नहीं है। मीठी वाली जो है मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। और अब बहुत ही ज़बरदस्त होममेड चाट मसाला इसमें जाएगा, जो कि मैंने इसे घर पर खुद तैयार किया है। इसके बाद इसमें आधी चम्मच काला नमक का जाएगा, आधी चम्मच नॉर्मल नमक जाएगा। उसके बाद हरी चटनी ऊपर से जाएगा, और मीठी चटनी जो मैंने इमली की तैयार करके रखी है। ये इंस्टेंट इमली की चटनी की रेसिपी जो मैंने बताई ना, इसे बनाकर आप फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप अपने रमज़ान में फ्रूट चाट हो या फिर चना चाट इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे इंस्टेंट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की चटनी रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अभी मैंने डाल दिया है बारीक कट करके प्याज। उसके बाद बारीक कट करके मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिया, बारीक कट करके हरी मिर्चें जाएंगी, और उसके बाद अच्छे से अब इसे मिक्स करना है।
हरी मिर्च, प्याज और टमाटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं और इन चीज़ों को आप बारीक बारीक कट करके इसमें शामिल करें। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इसी तरह जस्ट आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अच्छी तरह चाट को मिक्स कर लिया, इसे खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि इस पे एक चीज़ और जाएगा। जो मैंने मीठी दही तैयार करके रखी थी उसे फ्रीज़र से निकाल लिया, ऊपर से इस तरह पोर कर दिया मीठी दही। बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा मीठी दही से, आपने इस तरह ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मैंने हरी चटनी पोर कर दी है, फिर इसमें इमली की चटनी जाएगा, फिर इसमें टमाटर ऊपर से डाल दें, थोड़ी सी काबुली चने डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, हरा धनिया डाल दें। अब ऊपर से आप इसमें जो दिल चाहे इसमें ऐड कर लें, मतलब कि इसमें अनारदाने भी डाली जा सकती है। मेरे पास अनार नहीं था सो मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास अनार हो तो ऊपर से इसमें डाल दें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सारी चीज़ें डालने के बाद अगेन आप इसमें मीठी दही पोर कर दें, इससे टेस्ट बहुत ही कमाल का हो जाता है। उसके बाद पापड़ी इसमें लगा दें, इमली चटनी भी ऊपर से अगेन डाल सकते हैं। जितनी चीज़ें आप इसमें डालेंगे उतना ही जायका इसमें आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी एक खट्टी मीठी चना चाट बनकर हो गई है तैयार। आई होप कि आसान सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और पापड़ी बनाने का भी तरीका आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर ट्राई तो बनता है ना रमज़ान में, इस रेसिपी को बनाकर पूरे रमज़ान अपनी रफ्तार का मज़ा डबल कर सकते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी इसकी तैयारी कर लें। मतलब अगर आप लोगों को इसका होममेड चाट मसाले की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और पापड़ी बना लें, पापड़ी बनाकर पहले से आप इसे स्टोर करके रख लेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। पूरे रमज़ान आप इस चाट को एंजॉय कर सकते हैं।